खास सेगमेंट टेक्निकल क्लासरूम जिसमें हम बात करते हैं आशीष कयाल जी से और जानने की कोशिश करते हैं किस तरह से चार्ट्स को पढ़ करके हम स्टॉक मार्केट में काम कर सकते हैं, ज़्यादा मुनाफा कमा सकते हैं और अलग अलग तरीके से हम उसको आगे का उसका भविष्य समझ सकते हैं कि आने वाले समय में बाजार किस तरफ जाने वाला है, इंडेक्स किस तरफ मूव करने वाला है और एक बेहतर हमको समझ मिलती है अपने डिसीजंस को लेने की, कॉल्स को लेने की। और इस खास सेगमेंट को हमारे लिए जो हमारे साथ में हमें इस पढ़ाई को पढ़ाते हैं वो आशीष कयाल जी हैं, जो कि देश के जाने माने टेक्निकल एक्सपर्ट हैं। वेव स्ट्रेटेजी के नाम से उनकी फर्म है और गुरुकुल है उनका, आशीष कयाल गुरुकुल, जहां जिसके माध्यम से वो टेक्निकल क्लासरूम्स, वैसे भी उनके बहुत सारे वेबिनार्स होते हैं और उस पर भी हम बात करते रहते हैं कि किस तरीके से आप उन वेबिनार्स को ज्वाइन करके और बेहतर तरीके से पढ़ सकते हैं। लेकिन फिलहाल चलते हैं आशीष कयाल जी के पास में। आशीष जी, बहुत बहुत स्वागत है फिर आज हमारे शो में। बिल्कुल एलेक्स, बहुत बहुत धन्यवाद। और ये जो आप शो कंडक्ट कर रहे हैं, जैसे कि हम हर टाइम बात करते हैं, बहुत ही बेहतरीन तरीका है लोगों तक अपनी आवाज़ पहुंचाने का, उन्हें सक्षम बनाने का, एम्पावर करने का कि आप सीखिए और सीख कर ट्रेड करिए। वो सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। अभी के टाइम में आपको अगर ट्रेड सक्सेसफुली करना है तो सीख के ट्रेड करना बहुत ही इम्पॉर्टेंट सब्जेक्ट है जी। और यही हमारा मोटो भी है हमारे चैनल का कि हम चाहते हैं अर्निंग विद लर्निंग, लोग पढ़ सकें, समझ सकें और तब उससे कमाई कर सकें। तो लर्निंग पहले होगी तब तो अर्निंग होगी। और उसी के चलते हम एक एक करके इसको ब्रेक करके पूरे टेक्निकल एनालिसिस को, जिसको हम बहुत कॉम्प्लिकेटेड दूर से दिखता है, बाहर से जब मैं एज अ लेमैन देखता हूँ तो मुझे बहुत ही टेक्निकल, बहुत ही ज़्यादा ही टेक्निकल दिखता है या बहुत ही ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड दिखता है। और उसको आप जितने सरल भाषा में एक एक करके उसके अलग अलग एस्पेक्ट्स को समझा रहे हैं, उससे हमें और हमारे दर्शकों को बहुत लाभ हो रहा है। तो आज जो हम बात करने जा रहे हैं आशीष कयाल जी, आज हम बात करना चाहते हैं इचिमोको क्लाउड पे, जो जहां तक मैं समझता हूँ 1960s के अराउंड में ये इसको शुरुआत करी गई थी इसको यूज करना। क्या होता है इचिमोको क्लाउड और इसको कैसे देखते हैं? देखिए एलेक्स, जो ओवरऑल हमने जो पहले के सेशंस में डिस्कशन किया, कैंडलस्टिक के बारे में समझा, उसके साथ में हमने बॉलिंगर बैंड्स के बारे में समझा। आज हम डिस्कशन करेंगे इचिमोको क्लाउड। ये बहुत ही सिंपल इंडिकेटर है जो प्राइस के ऊपर प्लॉट होता है और बहुत ही पावरफुल इंडिकेटर भी है। काफी जन इस इंडिकेटर को देख के डर जाते हैं क्योंकि काफी सारी चीजें प्राइस चार्ट के साथ में प्लॉट हो जाती है ओवरऑल स्क्रीन के ऊपर, लेकिन इसमें डरने वाली बात नहीं है। अगर आप सिंपल कंसेप्ट मूविंग एवरेज का भी समझते हैं तो इचिमोको क्लाउड समझना बहुत ही आसान होगा। तो चलिए चलते हैं इचिमोको क्लाउड की दुनिया में, समझने की कोशिश करते हैं कि ये इंडिकेटर किस तरीके से प्लॉट किया जाता है। हम इसके फॉर्मूला में तो नहीं जाएंगे, हम फॉर्मूला तो आपको इजीली मिल जाएगा कहीं पे भी। हम इसके एप्लीकेशन पे जाएंगे क्योंकि इसका एप्लीकेशन जो है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, जो कि काफी सारे जन सही तरीके से अप्लाई नहीं कर पाते इतने सिंपल इंडिकेटर को भी। तो अगर आप मेरी स्क्रीन को देख पा रहे हैं तो आप समझ पाएंगे कि यहाँ पर मैंने जो अप्लाई कर रखा है निफ्टी का डेली चार्ट, ये investing.com है। हम रिकमेंड नहीं करेंगे आप ये प्लेटफॉर्म यूज करिए, आप जो भी प्लेटफॉर्म आपको यूज करना है जहां पे फ्रीली अवेलेबल है आप यूज कर सकते हैं। यहाँ पे हमारा इंटेंशन है कि आप सीखिए किस तरीके से इसे अप्लाई किया जा रहा है। तो ये डेली निफ्टी के चार्ट पे आपको कैंडल्स दिख रही है। कैंडल्स के बारे में हमने पहले चर्चा कर चुके हैं और आज हम चर्चा कर रहे हैं इचिमोको क्लाउड के बारे में। तो होता क्या है ये क्लाउड, ये समझने की कोशिश करते हैं। तो यहाँ पर अगर आप देख रहे हैं ये ग्रीन कलर आपको जो दिख रहा है, ये क्लाउड का कलर दर्शाता है, ये ट्रेंड दर्शाता है। अगर क्लाउड ओवरऑल अप ट्रेंड में है, अप ट्रेंड का मतलब है कि अगर प्राइसेस ऊपर की ओर चल रहे हैं और ओवरऑल अप ट्रेंड में है और उसके साथ में ओवरऑल क्लाउड का कलर भी ग्रीन है, तो अगर अप ट्रेंड में है और साथ में क्लाउड का कलर भी ग्रीन है तो ये पॉजिटिव टेरिटरी में है, प्राइसेस क्लाउड के ऊपर है और क्लाउड का कलर ग्रीन है। अगर प्राइसेस क्लाउड के नीचे है, देखिए अगर आप पास्ट में जाके देखें जो मार्च की गिरावट आई थी लास्ट ईयर में, अगर आप देखेंगे इसी पे जाके तो यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो ओवरऑल जो प्राइसेस है वो क्लाउड के नीचे आ चुके थे और उसके बाद में बहुत ही स्ट्रॉन्ग फॉल हमने देखा गया। ये फॉल के बाद में प्राइसेस क्लाउड के ऊपर आए जो हमने 10,000 के आसपास देखा और उसके बाद में हमें सभी को पता है कि किस तरीके से ओवरऑल ट्रेंड ऊपर की ओर कंटिन्यूड रह गया। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है समझना कि प्राइसेस क्लाउड के नीचे है कि प्राइसेस क्लाउड के ऊपर है। काफी सारे जन ये चीज देखना भूल जाते हैं
और वो हर ट्रेड लेना चाहते हैं। अगर प्राइसेस क्लाउड के नीचे है तो इसका मतलब आपको सेल में ट्रेड बेटर मिलेगा, और अगर उसके ऊपर है तो आपको बाय में ट्रेड बेटर मिलेगा। लेकिन खाली इतना सा ही समझना नहीं है, ये देखिए मूविंग एवरेज की तरह काम कर रहा है कि मूविंग एवरेज के ऊपर अगर प्राइसेस है तो आप बाय साइड पे ध्यान रखिए, अगर मूविंग एवरेज के नीचे प्राइसेस है तो आप सेल साइड पे ध्यान रखिए सिमिलरली। लेकिन इसमें आपको बहुत सारी और भी इंफॉर्मेशन मिलती है, चलिए वो देखने की कोशिश करते हैं। एक इंफॉर्मेशन अगर आप देखेंगे तो ये जो क्लाउड का एरिया है ये सपोर्ट के तरफ भी एक्ट करता है। तो जैसे ही प्राइसेस इसके अंदर आते हैं यहाँ से बाउंस बैक होता है, और ऐसे बहुत बार हुआ है। अगर आप देखेंगे इस समय भी यहाँ पर अपर एंड ऑफ द क्लाउड और लोअर एंड ऑफ द क्लाउड बहुत अच्छे से सपोर्ट एक्ट किया, यहीं से बाउंस बैक हुआ, फिर आया, फिर से बाउंस बैक हुआ, और बाद में अभी हम कुछ साइडवेज एक्शन देख रहे हैं। तो जब भी आप प्राइसेस को ऊपर नीचे मूव होते हुए देखें क्लाउड के, समझ जाइए ये एक साइडवेज मार्केट है, ये एक रेंज बाउंड मार्केट में प्राइसेस अभी मूव होना शुरू हो गया। तो रेंज बाउंड मार्केट में अगर प्राइसेस मूव होना शुरू हो गया है, इसका मतलब है कि आपको ट्रेंड नहीं मिलेगा, और अगर आपको ट्रेंड नहीं मिल रहा है स्टॉक के अंदर तो आप इस इंडेक्स के अंदर, तो मतलब आपको आपकी ट्रेडिंग स्ट्रेटेजी इस हिसाब से बनानी है कि आप सपोर्ट पे जब आता है तो बाय करिए और रेजिस्टेंस पे जब आता है तो सेल करिए। तो ये हुआ क्लाउड को देख के सपोर्ट और रेजिस्टेंस समझने की बात। लेकिन इसी के साथ अच्छा में जी, और एक मिनट आपको रोकना चाहूंगा। ये जो लास्ट में हम आपके ये जो फैग एंड पे इसको रेड में देख रहे हैं, क्या इसका मतलब ये है कि अगले आने वाले हफ्ते में जो प्राइसेस जो हमें जो लेवल्स देखने को मिलेंगे वो और ये दोनों चीजों को मिला करके अगर हम देखेंगे तो हमें एक बेहतर तरीके से आगे का डायरेक्शन मिल जाएगा? बिल्कुल। एक बहुत ही, ये आपने बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछा कि अगर आप देख रहे हैं तो ये क्लाउड का कलर रेड हो चुका है, जो कि बहुत कम बार हुआ है। अगर मैं पूरा चार्ट जूम इन करूं, ये क्लाउड का कलर रेड जब था जब भी मार्च की गिरावट शुरू हुई थी, और जब अप ट्रेंड शुरू हुआ तो क्लाउड का कलर ग्रीन हो चुका था। ये इतने महीनों के बाद, मतलब एक साल के बाद में आज इस टाइम फिर से क्लाउड का जो फ्यूचर कलर है वो रेड हो चुका है। तो ये एक वार्निंग सिग्नल की तरह एक्ट कर रहा है कि प्राइसेस शायद सेलिंग प्रेशर आने वाले दिनों में बन सकता है। तो जो लोग बहुत सुपर बुलिश है उन्हें ये कॉशियस कर रहा है कि आने वाले दिनों में मोमेंटम कम हो रहा है और शायद प्रेशर बनने की गुंजाइश है। ये क्लाउड जो रेड हो चुका है ग्रीन से, ये एक बहुत अच्छा वार्निंग सिग्नल की तरह एक्ट कर रहा है। लेकिन आपको खाली ये देख के मार्केट में सेल नहीं करना है, क्योंकि ये आपको सेल नहीं बता रहा, ये आपको वार्न कर रहा है। सेल कब करना है? जब आप प्राइसेस को क्लाउड के नीचे आते हुए देखें और वहां पे कैंडल स्टिक पैटर्न में आपको कोई अच्छा कैंडल बनता हुआ नजर आए, जैसे कि इवनिंग स्टार मिल गया या आपको बेरिश एंगल्फिंग मिला या कोई भी पैटर्न आपको कैंडल स्टिक पे बने, तब आप वहां पर एंटर कर सकते हैं। तो इस तरीके से क्लाउड का फ्यूचर कलर देख के आपको वार्निंग की पहले से पता चल जाता है कि यहाँ पे सेलिंग प्रेशर इंटेंसिफाई हो सकता है, जो दूसरे इंडिकेटर्स में नहीं होता है। अगर आप जानना चाहेंगे इस क्लाउड को जापानीज टर्मिनोलॉजी में अगर मैं आपको बताऊं तो इसे अलग अलग टर्मिनोलॉजी में कहा जाता है। जैसे अगर आप देखेंगे तो पहले जो रेड लाइन आप देख रहे हैं, ठीक है, उसे आप देखेंगे तो जो क्लाउड की रेड लाइन है, रेड लाइन मतलब क्या हुई, जो नीचे की लाइन है उसे संकाउ स्पैन बी बोलते हैं, ठीक है। अब और ऊपर की लाइन पे संकाउ स्पैन ए बोलते हैं। ये जापानीज लैंग्वेज में है। जापानीज लैंग्वेज को अवॉइड करके अगर हम बोलना चाहे तो इसे हम कहेंगे लीडिंग स्पैन ए और लीडिंग स्पैन बी। तो इस तरीके से हम बोलते हैं कि क्लाउड के ऊपर का भाग लीडिंग स्पैन ए हो गया, नीचे का भाग लीडिंग स्पैन बी हो गया। इसी के साथ आपको तीन कलर और दिख रहे हैं। एक ये जो रेड लाइन आपको दिख रही है, ये ब्लू लाइन दिख रही है। तो एक जो रेड लाइन आपको दिख रही है, इसे अगर हम देखें तो इसे हम कहते हैं कीजू सेन। कीजू सेन का इंग्लिश वर्जन हो गया बेस लाइन। और इसके ऊपर जो ब्लू लाइन आपको दिख रही है इसे हम कहते हैं तेंकन सेन। तेंकन सेन का मतलब हो गया कन्वर्जन लाइन। और जो एक और लाइन आपको दिख रही है जो लैगिंग लाइन है, जो कि लाइट ग्रीन कलर में है, वो लैगिंग लाइन या चीकू स्पैन बोलते हैं। तो अगर हम टर्मिनोलॉजी की बात करें, एक तो हमने देखा बेस लाइन, अभी मैं इंग्लिश वर्ड यूज करूंगा जिससे इजीली समझ में आए। बेस लाइन, कन्वर्जन लाइन और लैगिंग लाइन। बेस लाइन रेड कलर है,
कन्वर्जन लाइन ब्लू कलर है और लैगिंग लाइन आपको जो लैग होता हुआ लाइन लाइट कलर में ग्रीन कलर में दिख रहा है वो है। लीडिंग स्पैन एक क्लाउड का अपर भाग है और लीडिंग स्पैन भी क्लाउड का लोअर भाग है। आपको ये बाय हार्ट करने की जरूरत नहीं है, आपको खाली समझना है कि इसे किस तरीके से अप्लाई करना चाहिए। तो पहला लाइन ऑफ डिफेंस क्या होता है जब मार्केट प्राइसेस ओवरऑल अप ट्रेंड में है, तो फर्स्ट लाइन ऑफ सपोर्ट जो बन के आता है वो है ब्लू लाइन। ठीक है, तो ये ब्लू लाइन हो गया जो कन्वर्जन लाइन बोलते हैं। इसे आप एनालॉजी के टर्म में अगर देखना चाहे तो फास्ट मूविंग एवरेज वाली लाइन आप बोल सकते हैं। जो रेड लाइन होगी वो दूसरा लेवल ऑफ सपोर्ट है, इसे हम कहेंगे लैगिंग लाइन, सॉरी नॉट लैगिंग लाइन, इसे हम कहेंगे बेस लाइन। बेस लाइन सेकेंड लाइन ऑफ सपोर्ट हो गई। थर्ड सपोर्ट हमें मिलता है क्लाउड के ऊपर भाग से जो लीडिंग स्पैन ए है, और चौथा सपोर्ट मिलता है क्लाउड के नीचे भाग से जो लीडिंग स्पैन बी है। इसमें खाली आपको देखना ये है कि आपको सपोर्ट कहां पर मिल रहा है। अगर आप पास्ट में जाके देखेंगे तो बहुत क्लियरली समझ में आ रहा है ये जो बेस लाइन पे अगर प्राइसेस आते हैं उसके आने के बाद में अगर आपको नेक कैंडल पे पॉजिटिव कैंडल पैटर्न बनता है तो ये एक सपोर्ट लाइन की तरह एक्ट किया और पॉजिटिव कैंडल के बाद में थर्ड कैंडल पे आप बाय कर सकते हैं। अगर जैसे आपने देखा कि यहां से गिरावट आई, एक रेड लाइन का फॉर्मेशन हुआ, रेड कैंडल का फॉर्मेशन हुआ रेड लाइन के नीचे, फिर एक स्ट्रॉन्ग बुलिश कैंडल बना ऊपर की ओर। और देखिए ये जो कैंडल बना था ये जहां तक मुझे ध्यान है पहले 1 फरवरी को बना था बजट के दिन, और ये जाकर फिर से क्लोज हुआ दोनों एवरेजेस के ऊपर जो कि बेस लाइन और कन्वर्जन लाइन के ऊपर। तो यहाँ पर आपको पॉजिटिव बाय ट्रिगर बहुत आसानी से मिला और उसके बाद सभी को पता है कि ट्रेंड बहुत स्ट्रांगली ऊपर आया। अभी आते हैं करंट कॉन्टेक्स्ट के ऊपर कि अभी के मार्केट की चाल के हिसाब से हो क्या रहा है, फिलहाल चल क्या रहा है। तो अगर आप अभी मार्केट पे आके देखेंगे तो प्राइसेस क्लाउड के अंदर फंसे हुए अगर आप देखें तो ना ऊपर जा पा रहा है ना ही नीचे जा पा रहा है। तो यहाँ पर हमें दो इंपॉर्टेंट लेवल मार्क कर देने हैं चार्ट के ऊपर। एक तो ये जो हाई बना ये इंपॉर्टेंट है जिसके ऊपर प्राइस सस्टेन नहीं कर पा रहा है, और एक और जो लेवल है जो सपोर्ट के तरह एक्ट कर रहा है, मेजर सपोर्ट में बात कर रहा हूँ, वो है नीचे का, जिसके नीचे प्राइसेस जाने पे ट्रेंड रिवर्स होने की बहुत स्ट्रॉन्ग पॉसिबिलिटी इमर्ज हो जाती है। तो साइडवेज एक्शन में इचिमोको क्लाउड बताता है कि यहाँ पर रेंज बाउंड मूवमेंट है, यहाँ पर आपको सपोर्ट के पास बाय करना और रेजिस्टेंस के बाद सेल करना है। और ट्रेंडिंग मूव के वक्त आपको पता चलता है कि अगर प्राइसेस डाउन ट्रेंड में है तो जो भी पुल बैक आपको बेस लाइन, कन्वर्जन लाइन या क्लाउड के आसपास आता है उसमें सेलिंग अपॉर्चुनिटी आप ढूंढ के ट्रेड ले सकते हैं। तो इसे मैं समझाने के लिए अभी आवरली चार्ट के ऊपर मूव होना चाहूंगा, जहां पर मैं आपको शॉर्ट टर्म में कैसे इंट्राडे ट्रेड भी लिया जा सकता है या शॉर्ट टर्म में कैसे इस टेक्निक को आप यूज कर सकते हैं। जी, साथ ही आशीष जी एक चीज और जानना चाहूंगा। बिल्कुल बोलिए। मुझे ये बहुत सिमिलर टू मूविंग एवरेजेस लग रहा है, क्या मैं सही हूँ या क्या डिफरेंस है इसमें और मूविंग एवरेजेस में? आपने बहुत ही सही देखा है कि ये मूविंग एवरेज से बहुत ही सिमिलर है, लेकिन इसके प्लॉटिंग का स्टाइल बहुत ही अलग है। मूविंग एवरेज का जो ड्रॉबैक है वो मैं आपको बताऊंगा कि मूविंग एवरेज में दिक्कत क्या आती है कि वो एवरेज लेता है प्राइस का और उस कारण से वो लेट सिग्नल जनरेट करता है। अगर आप बाय और सेल उसके बेसिस पे करेंगे तो सिग्नल काफी लैग होते हैं, उसे इसीलिए लैगिंग इंडिकेटर भी कहा जाता है। मैं ये नहीं कह रहा कि वो इंडिकेटर अच्छा नहीं है, मैं खाली ये बता रहा हूँ कि उसमें वो उसकी वीकनेस है। और इचिमोको क्लाउड को जिस तरीके से प्लॉट करते हैं इसकी टेक्निक अलग है। इसमें प्राइस जो हाईएस्ट लेवल और लोएस्ट लेवल का कंसिडर किया जाता है, समझे 26 पीरियड में प्राइसेस ने क्या हाई बनाया और क्या लो बनाया, उसके मिडल को हम प्लॉट करते हैं। तो इधर डायरेक्टली प्राइसेस इन्वॉल्व है जहां पर हम एवरेज आउट नहीं कर रहे, तो एवरेज आउट नहीं करने के कारण यहाँ पर लीडिंग सिग्नल हमें मिल सकता है। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट ऑब्जर्वेशन है जो काफी जन मूविंग एवरेज यूज करने वाले इस इंडिकेटर को भी मूविंग एवरेज की तरह यूज कर सकते हैं, और बल्कि डिसीजन मेकिंग एबिलिटी बहुत बेटर हो जाती है क्योंकि आपको खाली
बाय और सेल नहीं, आपको सपोर्ट मिल रहा है, आपको रेजिस्टेंस मिल पा रहा है, आपको फ्यूचर में क्या होगा उसके बारे में एक जानकारी मिल पा रही है, एक वार्निंग सिग्नल मिल पा रहा है, और उस हिसाब से आप ट्रेड देख पा रहे हैं इस इचिमोगो क्लाउड पे। शॉर्ट टर्म में आप जो बता रहे थे एक बार फिर वो उस पे आगे हाँ, चलते हैं कि फिर से अगर इसको फोकस शॉर्ट करते हैं। टर्म में स्विंग के हिसाब से अगर हम देखना चाहें वीक टू वीक बेसिस पे या इंट्राडे पे देखना चाहें तो ये कितना कारगर है? बिल्कुल, तो चलिए शॉर्ट टर्म के लिहाज से अगर हम देखते हैं, शॉर्ट टर्म में देखिए प्राइजेस, ये आवरली चार्ट है, इसके अंदर इचिमोगो क्लाउड मैंने अप्लाई किया है। यहाँ पर आपको एक ध्यान रखना बिल्कुल है कि डेली पे क्लाउड के ऊपर प्राइजेस चल रहा था, तो मतलब आपको बाइंग अपॉर्चुनिटी ढूंढनी है, क्योंकि डेली टाइम फ्रेम पे ओवरऑल ट्रेंड बाय में है। और ये देखिए प्राइमरी ट्रेंड की बात करें, डाउ थियरी के हिसाब से प्राइमरी ट्रेंड के डायरेक्शन में ही आपको ट्रेड लेना है, तो प्राइमरी ट्रेंड ऊपर है, आपको डेली से समझ आया। अभी आते सेकेंडरी ट्रेंड पे, सेकेंडरी ट्रेंड में आपने देखा कि प्राइजेस क्लाउड के नीचे है, आपको कुछ नहीं करना है, वेट करिए। जिस वक्त प्राइजेस क्लाउड के ऊपर गए आपको वहां बाइंग अपॉर्चुनिटी मिली। यहां पर अगर आपने बाय नहीं किया, आप देखेंगे ये पूरे अप ट्रेंड में प्राइजेस बार बार जो बेस लाइन है, जो रेड कलर की लाइन है, वहां सपोर्ट ले रहा है, फिर आया, फिर सपोर्ट लेके बाउंस बैक हो रहा है। तो जैसे ही सपोर्ट लेके बाउंस बैक हो, आप वापस से इनिशिएट कर सकते हैं बाय। और ये खाली इसी ट्रेंड में नहीं, आप पहले के कोई भी ट्रेंड में अगर आप देखेंगे तो ये बेस लाइन बहुत ही बेहतरीन सपोर्ट की तरह एक्ट कर रही है। यहाँ पर आपने देखा कि फिर आया, सपोर्ट लेके बाउंस बैक हुआ, फिर से आके सपोर्ट लेके बाउंस बैक हो रहा है। तो अगर ये चीज को आप ट्रैक करें, प्राइसेस क्लाउड के नीचे आया, लेकिन आप सेल इसीलिए नहीं ले रहे हैं क्योंकि प्राइमरी ट्रेंड जो आपने डेली पे देखा वो पॉजिटिव था, उसके बाद में फिर से प्राइसेस बाउंस बैक हुआ ऊपर की ओर, तो आपने बाइंग अपॉर्चुनिटी देखी मार्केट में और उस तरीके से आप ट्रेड ले सकते हैं। तो अभी अगर हम आके देखें तो यहाँ बहुत इंटरेस्टिंग सिनेरियो है, जो अभी तक ट्रेंड हमें दिख रहा था, यहाँ आके देख के समझ में आता है यार यहाँ पर तो ट्रेंड ही नहीं है। प्राइसेस अगर लेकिन ऊपर गए क्लाउड के, फिर नीचे आए, फिर ऊपर गए, फिर नीचे आए, और ये चीज हमें डेली चार्ट पे बहुत ही क्लियरली समझ में आ रही थी। तो देखिए सबसे ज्यादा नुकसान ट्रेडर्स कहाँ करते हैं? जब मार्केट साइडवेज हो जाता है, जहां ट्रेंड नहीं रहता है, वहां पर ट्रेडर्स नुकसान करते हैं। और अगर आपको ऐसे कुछ इंडिकेटर से पता चलता है कि मार्केट साइडवेज है, तो आपके लिए बहुत ही बेहतरीन इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन है। और जब अगर आपको पता चलता है कि मार्केट ट्रेंडिंग है, तो आप इसे ट्रेंड फॉलोइंग की मेथड की तरह यूज कर सकते हैं। तो करना क्या, जब मार्केट साइडवेज आ गया तो आप बॉलिंगर बैंड लगा दीजिए, जो हमने पहले के सेशंस में डिस्कस किया है। और मार्केट जब ट्रेंड में है तो आप इचिमोगो क्लाउड लगा के एंटर कर सकते हैं बहुत ही इजी तरीके के साथ, और आप पूरा का पूरा ट्रेंड राइड कर सकते हैं इस तकनीक को लेके। अगर आप शॉर्ट टर्म में देखा है, 15 मिनट के चार्ट पे भी आप देख सकते हैं। अगर आज के दिन पे देखा जाए, क्लाउड को ब्रेक किया और पूरे दिन में अगर आप देखें तो एक भी बार बेस लाइन के ऊपर, जो रेड लाइन है उसके ऊपर क्लोज नहीं किया है बाजार ने। तो मतलब इंट्राडे में पूरे दिन में आपको सेलिंग अपॉर्चुनिटी थी, पुल बैक आया, सेल अपॉर्चुनिटी, पुल बैक आया, सेल अपॉर्चुनिटी, इस तरीके से आप ट्रेड कर सकते थे इंट्राडे के लिहाज से मैं बोल रहा हूं। और अगर आप यहां पर पिछले अप ट्रेंड में देखिए, वहां पर से पुल बैक आया बेस लाइन पे, फिर बाउंस हुआ, फिर पुल बैक आया बेस लाइन पे, फिर से बाउंस बैक हुआ, और पूरा पूरा अप ट्रेंड आप कैप्चर कर पाते थे। मतलब आपने अप ट्रेंड भी कैप्चर किया, डाउन ट्रेंड भी कैप्चर किया, और आप मार्केट में बने रहे बिना किसी दिक्कत के। इंट्राडे ट्रेड के लिहाज से, पोजिशनल ट्रेड के लिहाज से मार्केट में ट्रेड करना मुश्किल है, जो हमें आवरली चार्ट से समझ में आया। और ये क्यों मुश्किल है? जो डेली चार्ट हमें दर्शा रहा है कि ओवरऑल प्राइसेस क्लाउड में फंस गए हैं, ना वो ऊपर जा पा रहे, ना ये नीचे जा पा रहे। और इसी का कारण है कि ट्रेडर्स को निफ्टी ट्रेडिंग करने के में दिक्कतें आ रही है, लेकिन इंट्राडे ट्रेड करने के लिए आपको फिर भी अपॉर्चुनिटी इस बेसिस पे मिल पा रही है। तो इस तरीके से मैं कहूंगा कि यूज कर सकते हैं आप। आशीष जी, चलते चलते एक चीज और जानना चाहता हूँ कि हमने इसके फायदे तो समझ लिए कि कितना इस्तेमाल किया जा सकता है, कहाँ पे, क्या कुछ इसके लिमिटेशंस हैं? कोई ऐसी चीज जो कि हमें ध्यान रखनी चाहिए कि क्या, किन चीजों, इसका लिमिटेशंस क्या है? देखिए लिमिटेशंस ये है, जब मार्केट साइडवेज हो जाता है तो आपको फॉल्स क्लाउड के ऊपर मूव और फॉल्स क्लाउड के नीचे मूव आ सकते हैं, तो वो एक लिमिटेशन है। और उस दरमियान आपको बॉलिंगर बैंड जैसी टेक्निक को यूज करना होगा। तो लिमिटेशन तो सभी इंडिकेटर पे होती है, लेकिन आप कैंडलस्टिक को भी नजर में रखिए। खाली क्लाउड के बेसिस पे, खाली बेस लाइन, कन्वर्जन लाइन के बेसिस पे ट्रेड नहीं ले रहे।
आप कैंडल स्टिक पे भी पूरा फोकस रखें, वहां पर अगर सिग्नल मिलता है और साथ में क्लाउड पे सिग्नल मिलता है तो बहुत ही बेहतरीन इंडिकेटर और बहुत ही बेहतरीन वे से आप ट्रेड कर पाएंगे इस सिंपल इंडिकेटर को यूज करके। बहुत शुक्रिया आशीष जी हमारे साथ जुड़ने के लिए। और ये सीरीज आपकी बहुत ही पॉपुलर होती जा रही है, टेक्निकल क्लासरूम विद आशीष क्याल। अगर आप इसको सोशल मीडिया पे देखेंगे और यूट्यूब पे देखेंगे तो ये हमारी वन ऑफ द मोस्ट वॉच्ड सीरीज अब तक के उसमें शुरू हो गई है, उस लिस्ट में आ गई है, टॉप 10 में आ गई है और इसको बहुत पसंद कर रहे हैं। और शायद दर्शकों के लिए एक अच्छा बेसिक जो जानकारी है किस तरीके से वो सीख सकते हैं टेक्निकल्स को और उसको यूज़ करके मुनाफा कमा सकते हैं बाजार से, वो आप बहुत आसान और सरल तरीके से सिखा रहे हैं। बहुत बहुत शुक्रिया हमें समय देने के लिए। शुक्रिया एलेक्स, थैंक यू।